13 तारीख से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब तीनों लोग अलग अलग जगह दिल्ली के अलग अलग कॉर्नर्स में जाकर अपने जनसभाएं, रोड शोज, जो भी जहां जिसकी जरूरत होगी वो करेंगे। आइए बात करते हैं, हमारे साथ दिल्ली के इंचार्ज हैं, उनसे बात करते हैं। काजी साहब, अभी लगातार बीजेपी सड़कों पर है और वो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल पूर्वांचलियों का अपमान करते हैं, क्योंकि वो केजरीवाल साहब ने कल बयान दिया था कि वो यूपी और बिहार से लोगों को लाके और फर्जी वोटर बनाया जा रहा है यहाँ पे दिल्ली में परवेश वर्मा को जिताने। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के चुनावी अभियान को आप पूरी तरह गौर से पहचानिए और गौर से देखिए। जनता से मैं कहना चाहूंगा, दोनों सामाजिक जो विषय हैं, जो आर्थिक विषय हैं, उन पर काम नहीं करते। उन पर उनकी कोई चर्चा होगी ना, बात होगी ना, उनका कोई उस पर विजन है ना सोच है। जब कभी करेंगे तो भावनाएं भड़काने की बात करेंगे। एक कह रहे हैं कि साहब वो पूर्वांचलियों को लाकर बसा रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों का अपमान कर रहे हैं। दोनों पार्टियां मुद्दों से ध्यान भटकाने की नीति पर काम करते हैं। और आप कभी भी देखिए, जब बीजेपी के कोई नेता मोदी जी आएंगे तो मोदी जी से चुनाव में जब आप उनकी स्पीच सुनेंगे तो स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, नौकरियां, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर नहीं बात करेंगे, भावनाएं भड़काने पर बात करेंगे। तो दोनों की रीति नीति एक है, दोनों का डीएनए एक है। और कांग्रेस पार्टी आर्थिक नीतियों की बात करती है और जो लोग समाज के वंचित वर्ग हैं उनको उन तक सुविधा पहुंचे उसकी हम बात करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ही दिल्ली को और देश को सही रास्ते पर और भलाई की ओर ले जा सकती है। आज आपने प्रेस वार्ता की तो उसमें आपने अल्पसंख्यकों की और दलितों की बात की। अब ये तो आम आदमी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है, आपको लगता है वहां से छिटक के यहाँ पे आएगा? और आप लोग ने काफी बड़े आरोप लगाए कि एक तरीके से चाहे वो इमामों को 8,000 भत्ता देने की बात हो या कोई भी काम करने की अल्पसंख्यकों के लिए या दलितों के लिए आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैंने आरोप लगाए हैं, आरोप नहीं लगाए, हकीकत बयान की है। अगर 8,000 रुपए इमाम को देने की घोषणा की तो दिए क्यों नहीं? मिल क्यों नहीं रहे? मिले क्यों नहीं मिल रहे? दूसरा, अगर मंदिर के पुजारी या धार्मिक लोगों को अगर कोई मानदेय, ग्रंथियों को अगर 18,000 रुपए मानदेय देने की बात कर रहे हैं तो 11 साल से क्यों नहीं याद आ रहे? चुनाव के बाद क्यों देने की घोषणा कर रहे हैं? अगर महिलाओं को, उन्हें दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जुगलबंदी से महंगाई बढ़ गई, महिलाओं को रसोई चलाना भारी है, तो उनके लिए अब क्यों घोषणाएं कर रहे हैं? इतने दिन से गैस सिलेंडर महंगा है, खाने का सारे खाद्य पदार्थ सामग्री महंगी है, तो अभी क्यों घोषणा कर रहे हैं? तो वो चुनाव लड़ने के लिए ही घोषणाएं करते हैं और चुनाव के बाद फिर पंजाब की तरह घोषणा पूरी नहीं करेंगे। केजरीवाल जी भी एक ही डीएनए के हैं और मोदी जी भी 15 लाख देने की घोषणा करते हैं और करोड़ों लोगों को रोजगार देने की और काला धन लाने की और महंगाई कम करने की। तो दोनों का डीएनए झूठ पर आधारित है और सही रास्ता, सही सरकार कांग्रेस पार्टी दे सकती है। विश्वसनीयता सिर्फ कांग्रेस की है, जो कहती है कांग्रेस वो करती है। जो कहती है वो करती है। आपने कहा कि पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने की बात हो रही, कहीं ना कहीं जो आपको लगता है डिफरेंस, जो पैरिटी है, 8,000 आप इमामों की बात करें जो कि आपने नहीं दिए, आपका आरोप है, लेकिन वो भी बराबर होना चाहिए। 8,000 और 18,000 का फासला क्यों? ये सवाल भी, ये तो सवाल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी से करना पड़ेगा, जो इस टाइम मौजूदा सरकार में है, कि आप एक तरफ कुछ और एक तरफ कुछ कहते हैं। तो आप फिर संविधान की भी बात करते हैं केजरीवाल साहब, काहे के संविधान की बराबरी की बात करते हैं, काहे की डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फिर क्यों आप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का फोटो लगाते हैं? जब आप दो धार्मिक लोगों के मानदेय को ही बराबर नहीं कर सकते तो फिर आप काहे के संविधान की बराबरी की बात करते हैं? तो केजरीवाल जी, आपकी कथनी और करनी में तमाम फर्क है और आपको जनता ये सवाल अब सड़कों पर आपसे पूछेगी और वोट के रूप में आपको जितनी बड़ी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई और राज्य में आम आदमी पार्टी है, दोनों को हटाकर अब कांग्रेस पार्टी को जनता लाने के इरादा बना चुकी है। पर आपको कहा जा रहा है कि आप बी टीम है बीजेपी की। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी के पेरोल पर काम कर रही है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था,
हम बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती है। कश्मीर से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप तक और कन्याकुमारी तक चारों तरफ कांग्रेस पार्टी, सरकार कांग्रेस पार्टी की हो या ना हो, बीजेपी से हमारी लड़ाई है। राहुल गांधी जी सड़कों पर मोदी जी से लड़ते हुए आपको मिलेंगे। हर विषय पर कांग्रेस संसद में कई बार ऐसा मौका आया जहां आम आदमी पार्टी के सांसद या तो एब्सटेन कर गए या बीजेपी के साथ रहे, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी का तो और बीजेपी का सड़क पर चलता हुआ कोई सी छोटे से जानकार से भी पूछ लेंगे, बच्चे से पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे तो कोई ये बात समझने और मानने को तैयार नहीं होगा कि कांग्रेस और बीजेपी एक हो सकते हैं। हमारी तो विचारधारा की लड़ाई है। कटुआ आप हैं, ये लगातार आरोप लग रहा है आप। वह वोट कटुआ होती है वो पार्टी जो कहीं कहीं एक आध प्रदेश में होती है। हम नेशनल पार्टी हैं। आज संसद में लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी जी हैं, 100 हमारे सांसद हैं, कई मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा ये उनको सपने में भी अब कांग्रेस दिखाई दे रही है। अब डर कांग्रेस का जो है वो उनके मुंह से निकल रहा है। उनके जहन में, दिमाग में और दिल में कांग्रेस को लेकर डर बसा हुआ है। दोनों पार्टियों को लेकर, बीजेपी को भी और आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस का डर अब सताने लगा है। अच्छा, आप बताइए राहुल गांधी कब दिखाई देंगे रैलियों में? अब देखेंगे हम लगातार चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल। पिछले दिसंबर के महीने में दिल्ली में कितनी बार राहुल गांधी जी सामान्य व्यक्ति से जाकर मिल चुके, उन लोगों के बीच में जा चुके। आपने कितनी बार दिसंबर के महीने में देख चुके आप। राहुल गांधी जी लगातार दिल्ली में घूमते रहे पिछले सालों से। और आप बोलेंगे कि नहीं? 13 तारीख को राहुल गांधी जी की हमने परमिशन सप्लाई कर दी है। 13 तारीख से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, तीनों लोग अलग अलग जगह दिल्ली के अलग अलग कॉर्नर्स में जाकर अपने जनसभाएं, रोड शोज, जो भी जहां जिसकी जरूरत होगी वो करेंगे। अच्छा, खाना पूर्ति नहीं होगी, मतलब आप कह रहे हैं ग्राउंड पे नजर आएंगे लगातार बैक टू बैक। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है और हम सरकार बनाएंगे, ये हमारा दावा और विश्वास है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे काजी निजामुद्दीन जो कि दिल्ली के इंचार्ज है, वो ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो या खड़गे साहब हो या प्रियंका गांधी हो। 13 तारीख से बैक टू बैक ग्राउंड जीरो पर नजर आएंगे। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलिन के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली।